न यहाँ भोजन ठीक से है, न पीने के लिए कुछ मिलता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, शरीर भोगने के लिए है ही नहीं। एक ही काम कर सकता है और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, भक्ति कर सकता है व्यक्ति। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि भगवान के सारे अवतार भारत में होते हैं, सारे ऋषि मुनि होते हैं, भगवान यहाँ दुख इतना क्यों भर दिए? इसी के लिए भरे कि आदमी फंसने न पावे, मेरा भजन करे, इसी के लिए दुख भरे हैं वास्तव में। यह जरूरी था, और इतने दुख के बाद भी मूर्ख लोग इसी में सुख मान लेते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी व्यवस्था बीच बीच में कायम रखते हैं, जैसे सुनामी लहर भेज दी। तो अब भी तो जरा आंख खोलो, लेकिन फिर भी अंधे लोग नहीं विचार करते। कभी भूकंप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, शरीर में लकवा मार देना, हार्ट अटैक हो जाना। तो इन सबसे सावधान होना चाहिए ना, कृष्ण का भजन करना चाहिए। यदि भगवान यहाँ दुख की व्यवस्था न करें तो आदमी और मतवाला हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। यह जरूरी है। ये भोग स्थान नहीं है, भोगने का स्थान नहीं। भोग का स्थान तो मेरू पर्वत की घाटियां जहां पर सब सुविधा है। इस तरह शरीर भी हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, बलवान रहता है, पीने के लिए अमृत है, और स्त्रियां ऐसी मिलती हैं जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है। ये सब चीज उधर के लिए है। यहां तो केवल भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करेगा व्यक्ति तो वो सब, उन सब भोगों को नरक जैसा समझ लेगा, वो तो वैकुंठ जाएगा, कभी कामना भी नहीं कर सकता। अब देखेंगे कि देवहूति ने क्या रियलाइजेशन किया ये सब भोग भोग करके। उसी स्टैंडर्ड का खाना रोज और उसी स्टैंडर्ड का पीना, घूमना, ये सब हो रहा था। सबसे बेस्ट स्थान, प्लेस जहां पर कि बेस्ट भोग भोगा जा सकता है, वो है वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन वन, पुष्पभद्रक, चैत्ररथ और मानस। रे में रामया रतः, यह रतः शब्द का हमेशा अर्थ लेना चाहिए। बाहर से दिखाते थे कि उसमें अनुरक्त है, लेकिन वास्तव में ये अपने स्वरूप में थे। भ्राजिष्णुना विमाने न कामगे न महीयसा वैमानिकान अत्यसेत चरण लोकान यथा नीलः। अरे इस तरह से घूम सकते थे, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कहीं वीसा की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे अनिल, जैसे वायु सर्वत्र संचार करता है। क्या इसको परमिशन लेना पड़ता है किसी का? वायु चलता है, हवा चलती है तो किसी के भी घर में प्रवेश कर सकती है। वहां लिखा हुआ भले कि नो एडमिशन, लेकिन वायु इस पर विचार नहीं करता है, नो एडमिशन या एडमिशन नहीं, सब जगह जाता है। इसी तरह से करदम जी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, बिल्कुल रिजर्व स्थान था, प्राइवेट स्थान होता था, फिर भी जाते सब जगह। तो अपने चमकते हुए विमान पर चढ़ करके और इस तरह भोग भोगते हुए जहां जाते थे। वैमानिकान अत्यसेत, अन्य जितने भी वैमानिक थे, विमान पर चलने वाले देवता लोग, इंद्र आदि, सब इनके आगे फीके हो गए। अत्यसेत, अतिक्रमण कर दिए, मतलब सब पीछे छूट गए इनके। इस तरह लोकों में घुमा करते थे। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा लाभ, ये कैसे हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं भगवान की भक्ति के कारण हुआ है। किम दुरापादनं तेषां पुंसाम उद्दाम चेतसाम जैराश्रितस्तीर्थ पदश्चरणो व्यसनात्ययः। उन धीर पुरुषों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, उनके लिए किम दुरापादनम, क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं। भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय लिया है, जो भक्त बने हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है? इंद्र आदि लोकपालों से भी बढ़ करके भोग मिलना और सर्वत्र पहुंचे, कहीं कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और सब फीके हो गए इनके वैभव के आगे। तो यह लोक के लिए वास्तव में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसी उपलब्धि कहां से मिली? क्या इन्होंने किया था? मैत्रेय जी कहते हैं यह किया था कि कृष्ण की शरण लिया था, विष्णु का भजन किया था।
तो किम दुरापादनम तेषाम, उनके लिए क्या दुर्लभ है? जिनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया गया है, जो चरण कमलों के आश्रय हैं। कृष्ण को तीर्थ पाद कहा जाता है। यह तीर्थ पद शब्द है और षष्ठी विभक्ति में पद। तीर्थपाद के चरण कमलों का जो आश्रय लिए हैं उनके लिए क्या दुर्लभ है? भगवान के चरण तो संसार का भी नाश कर देते हैं। संसार का मतलब जीव के जन्म मरण को मिटा देते हैं। व्यसन अत्यय। भगवान के चरण कमल की विशेषता है, कोई व्यक्ति जब उसका आश्रय लेता है तो उसका सारा दुख मिट जाता है। व्यसन अत्यय। व्यसन का अर्थ है दुख अथवा जन्म मरणादि संसार परंपरा। ये तभी तक जन्म मरणादि दुख है जब तक कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण नहीं लिया। शरण लेते ही सारा दुख दूर हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के युग में मनुष्यों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वे शरण तो लेते हैं लेकिन बिल्कुल 10th क्लास के लोगों का शरण लेते हैं। तो ये बाबा, तो ये स्वामी, तो वह उसी को बस समझते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ये समाप्त हो जाता। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में विष्णु ही परम ईश्वर हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। वो जानते हैं कि अगर हम इस बाबा की शरण ले रहे हैं, उसकी शरण ले रहे हैं तो हमारा दुख बढ़ जाए। दुख बढ़ेगा क्या? दुख घटेगा क्या और बढ़ेगा? वास्तव दुख बढ़ रहा है। एक तो अज्ञान बढ़ रहा है। भागवत में देवता लोग स्वयं अपने मुख से कहे हैं कि हे नाथ, जो व्यक्ति आपके चरण कमल को छोड़ करके दूसरे का सहारा लेता है वह वैसा मूर्ख है जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़ और समुद्र पार कर जाऊं। मूर्ख कहीं। समुद्र में क्या पार करेगा? समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और बीच में करंट ऐसा विषम चलता है कि कोई व्यक्ति बिना जहाज के, बिना नौका के तो उसमें पार हो ही नहीं सकता। किसी कुत्ता को छोड़ दिया गया हो समुद्र में कि तुम पार करो और उसके पीछे उसके चेले हजारों कुत्ते भी पार हो रहे हो, तो कुछ दूर जाते जाते तो सब डूबेंगे, मरेंगे। वो गुरु भी, कुत्ता गुरु और चेला कुत्ता, वो सब मरेंगे निश्चित है, कहीं नहीं जा सकते और देखते देखते डूबकर मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाकर के मरेंगे। और ऐसे कुत्ते की कोई पूंछ पकड़े कि मैं भी इनकी कृपा से भवसागर पार कर जाऊंगा, ये समुद्र पार कर जाऊंगा। मूर्ख कहीं। ये संसार जिसका बनाया हुआ है, जो इस विश्व के सर्वेश्वर हैं, मालिक हैं, उनका चरण कमल न पकड़ करके और कुत्ते का चरण पकड़ रहे, पूंछ पकड़ रहे, सोचते हम पार हो जाएंगे बाबा की कृपा से, बीबी की कृपा से हम पार हो जाएंगे। क्या पार हो? कृष्ण की कृपा से पार होगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकल जाए, यह असंभव चीज है, आज तक न हुआ है न हो सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है यह बात कि पानी के मथने से घी निकलने लगे और बालू के पेरने से तेल निकलने लगे लेकिन बिना कृष्ण के भजन के कोई भवसागर तर जाए, ये नहीं हो सकता है और सब चीज हो जाएगा, लेकिन विष्णु के चरण के आश्रय के बिना और कुछ नहीं, सब भवसागर नहीं तरा जा सकता। यह बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। मैत्रेय जी कहते हैं कि उन पुरुषों के लिए, उन भक्तों के लिए जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, क्या दुर्लभ? कुछ भी दुर्लभ नहीं। भगवान के चरण कमल तो संसार भय का नाश कर देते हैं, जन्म मरण की परंपरा मिटा देते हैं। वास्तव में जनता में भगवान विष्णु को बताना आवश्यक। लोगों को ये भ्रम है कि कोई भी किसी का भजन करो, किसी का आश्रय लो, सब एक ही है, सब एक ही जगह जाएंगे। कभी नहीं।
जगन्नाथ जी का भजन करना चाहिए। आप लोगों का तो बहुत बड़ा भाग्य है कि वास्तव में इस प्रदेश के इष्ट देव जगन्नाथ जी और ये लिंगराज आदि सब उनके सेवक हैं, भजन करते रहते हैं ये लोग। ये बात सत्य है। ये सब सेवक हैं भगवान कृष्ण के, ब्रह्मा जी, शिव जी। जब ये लोग सेवक हैं तो औरों की तो बात ही क्या है। भागवत में एक प्रश्न उठाया गया है, भगवान कौन है? तो स्पष्ट कहा गया है कि जिसके चरण कमल से गंगा जी निकलती हैं वो भगवान है, और शिव जी उस गंगा को अपने जटा में धारण करते हैं, और ब्रह्मा जी अपने कमंडल में वो चरणामृत लिए। इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि इस जगत का ईश्वर कौन है वास्तव में। जगताम नाथ है जगन्नाथ, जो समस्त जीवों के नाथ हैं, रक्षक हैं, वो हैं जगन्नाथ। जगताम का अर्थ जीवानाम, जगताम जीवानाम नाथ रक्षक जगन्नाथ। जगन्नाथ जी सबके हैं वास्तव में, सबके ईश्वर है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का भजन करना चाहिए। मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं कि कर्दम जी को यह अद्भुत उपलब्धि समस्त देवताओं से भी बढ़कर की कैसे हुई? केवल विष्णु का भजन करने से। उनके लिए क्या दुर्लभ है? कोई भी व्यक्ति कर्दम जी जैसा हो सकता है यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले तो। भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्रुव महाराज ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया था। जब वो भजन कर रहे थे खड़ा होकर के, उनके अंगूठे के भार से पृथ्वी झुक गई एक तरफ। और यही मैत्रेय जी कथा कहते समय कहते हैं कि जैसे नौका पर हाथी को चढ़ा दिया जाए तो नौका बाएं दाएं से होती है, ऐसे ये पृथ्वी हिलने लगी ध्रुव महाराज के चरण के भार से। ऐसा हुआ था। और जब वैकुंठ गए तो मृत्यु के सिर पर पैर दे करके गए थे। इस प्रकार की शान तो कोई दिखाई नहीं सकता। इसी शरीर से पार्षद बन करके गए और मृत्यु के सिर पर पैर देकर विमान पर चढ़े थे। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कर्दम जी के लिए। तो इस प्रकार बीच बीच में संदेश दिया जाता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्नी जावान स्वसंस्थया बहुआश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। इस प्रकार जहां तक ये भूमंडल है, भूगोल है, ये ब्रह्मांड है, स्वसंस्थया अपनी संस्था के साथ नदी, पहाड़, समुद्र आदि जहां जहां जैसे रखे गए, बनाए गए ईश्वर के द्वारा, इन सब बहुत आश्चर्यों से युक्त ब्रह्मांड में सब जगह भ्रमण करके तब कर्दम जी अपने आश्रम लौटने की मन में सोचे। ये सब घुमा करके अपनी पत्नी को संतुष्ट करके विभज्य नवधात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकाम रामान्निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवात्। विभज्य नवधात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकाम रामान्निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवात्। कर्दम जी अपनी योग शक्ति से 9 बन गए थे, 9 कर्दम जी। और देहूति एक ही थी, लेकिन इस तरह से अपनी योग शक्ति से अपने को 9 रूप में विभाजित करके और उन्होंने देहूति को सुख दिया। रामम निरमयन रे में उसको सुखी करते हुए उन्होंने विहार किया। वर्ष पूगान, सैकड़ों वर्ष तक विहार किए। पर कैसे मुहूर्तवत, यही है संसार के भोगों की दशा। क्षण भर की तरह वो समय बीत गया। भोगों में वास्तव में कोई दम नहीं है। किसी व्यक्ति को इस संशय में नहीं, इस संकल्प में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास धन होगा तो मैं ये भोगूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। एक तो भोगना जीवन का नाश करना है, और भोगते भोगते भी इंद्रियों को तृप्ति नहीं होती है। अभी तो इंद्रियां ये सोचती हैं कि अभी तो मैं चालू भी नहीं किया और मरने का समय आ गया। आदमी यही सोचता है कि हाय रे, मैं तो अभी ना अच्छा से खाया पिया, न सोया, न भोग किया, और मैं मरने जा रहा हूं। हाय रे, कोई भी व्यक्ति से पूछिए उसका यही निर्णय होगा। कोई नहीं कह सकता है नहीं नहीं
मैं पूरा भोग चुका संसार और अब मैं बैठा हूं, मृत्यु की जो इच्छा हो करे, अब मैं पूर्ण मनोरथ हूं। क्या कोई कहेगा? वो कहेगा नहीं, कुछ और दिन हमको मिलता, थोड़ा बाद में मरता तो अच्छा होता, अभी तो सब कुछ भोगना बाकी रह गया। प्रत्येक शरीर में जीव यही सोचता है, भोगों से कभी उसकी तृप्ति नहीं होती है, और इसलिए नहीं तृप्ति होती है कि भोगों में कोई सुख है ही नहीं, उनमें कोई सुख नहीं है, दुख है। इसीलिए जीव को कभी सुख का अनुभव नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं होती, जलता रहता है। विद्या कवि ठाकुर अपने पद में कहते, तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमन समाज, तो ही विसार मनता है समर्पित अब मज होब कौन काज। तो जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि में तप्त बालुका भरी रहती है, तातल सैकत, और वहां पर कोई एक बूंद पानी डाले मरुभूमि में तो क्या मरुभूमि को गीला कर देगा? एक बूंद पानी गीला नहीं कर सकता, बल्कि अपनी सत्ता खो देगा, पता ही नहीं चलेगा ये पानी कहां गया क्या हो। इस तरह जीव को जितनी भोगों की लालसा है, जितने उसके मनोरथ हैं, उस अनुपात में यहां पर उसको बहुत कम भोग मिलता है। ये स्वर्ग में भी कहीं भोग नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को इतनी प्यास है कि वह व्यक्ति 2 लीटर पानी पी सकता है, मान लीजिए इतनी प्यास है, तो उसको मिलता कितना है पानी? सीकर। सीकर का अर्थ है कि सीख को एक लोटा में बोर करके और ऐसे छिड़केंगे तो उसकी जितनी सूक्ष्म बूंद बनेगी, तो एक सूक्ष्म बूंद को सीकर कहते हैं। कोई प्यास से मर रहा है और उसको कोई एक सीकर दे जिह्वा पर, लो लो तृप्त हो जाओ, तो क्या वो तृप्त होगा? कभी तृप्त नहीं हो सकता। यहाँ जीव को जितनी लालसा है जिस भोग की, वो वास्तव में भोग है वैकुंठ का, वो दिव्य लालसा है उसकी। वो सुख मिलेगा, कृष्ण का नाम मिलेगा, कृष्ण का दर्शन मिलेगा, कृष्ण का स्पर्श मिलेगा और कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, तब तो वो सुखी हो सकता है। अन्यथा और सब तो ये है ही नहीं, ये भोग है ही नहीं। वास्तव में दुख है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुध। यहां सुख है ही नहीं। जैसे मैं कल उदाहरण दिया था, फतिंगा ये समझता है कि दीपक के लौ को, शिखा को छू करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो सुख है ही नहीं, वो तो दुख है। अब जब ही छूता है तभी दुख का अनुभव से होता है, मर जाता है। यहां न तो किसी स्पर्श में सुख है, न किसी रस में, किसी पेय पदार्थ में सुख है, न शब्द में सुख है, क्योंकि सब मैटेरियल हैं, जड़ हैं, और जीव है स्पिरिचुअल। जीव स्पिरिचुअल वस्तुओं से ही सुखी हो सकता है, जड़ वस्तु से नहीं। तो स्पिरिचुअल फैक्ट्स ये सब रूप रस गंध आदि तो कृष्ण से मिलते हैं। यही कारण है कि सुख नहीं मिलता है। कर्दम जी का वह समय 100 वर्ष मुहूर्तवत चला गया, कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ, यह अर्थ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सुख में विभोर थे इसलिए समय चला गया पता नहीं चला, नहीं, कोई सुखानुभव नहीं हुआ, कोई तृप्ति नहीं हुई। तस्मिन् विमान उत्कृष्टाम सज्जाम रति करीम श्रिता न चा बुध्यत तम कालम पत्यापिच्चेन संगता। ये 100 वर्ष तक स्त्री संग करना और बीर्जपात नहीं हुआ, यह एक योगी की शक्ति है। अखंड बीर्ज बना रहा, यह भी वास्तव में एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ा सुख था। उस भवन में, उस विमान में बहुत उत्कृष्ट सज्जाएं थी। उत्कृष्टम सज्जाम रति करीम श्रिता, एक वचन में वर्णन किया जा रहा है जाति के लिए। तो बहुत सुंदर सज्जा थी, उत्कृष्ट, जो रति करीम श्रिता, जो वास्तव में स्त्री पुरुष के रति सुख को बढ़ाने वाली सज्जा थी, उस पर थी। कर्दम जी 100 वर्ष के समय को मुहूर्तवत बिता दी। और इसके लिए कहा जा रहा है देहूति के लिए, तस्मिन विमान उत्कृष्टम सज्जाम रति करीम श्रुता न चा बुद्धतम कालम पत्यापिच्छेन संगता।
अपने परम सुंदर पति के साथ बहुत सुंदर सज्जा पर प्राय आश्रित रहती थी, लेकिन इस विशाल काल को न अबुद्ध, तो समझ नहीं पाए कि इतना समय जीवन का व्यर्थ बीत गया, क्षण भर की तरह बिता दी। अब मैत्रेय जी कहते हैं, एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरद काम लालसयोर्मना। इस प्रकार अपने योगानुभाव से, योग शक्ति से सारे भोग प्राप्त किए, शरीर प्राप्त किए सब, और रम रहे थे दोनों। दंपत्यो रममाणयोः, देहूति और कर्दम जी रमण कर रहे थे। रमण का अर्थ है सब तरह से स्पर्श का सुख, एक दूसरे से बोलने का सुख, कई तरह के सुख, खान पान सब कुछ, अंग संग। कितने वर्षों तक किए? 100 साल, 100 वर्ष तक। शतम व्यतीयुः शरद, 100 शरद बीत गया। चाहे वर्षा 100 बीते या शरद 100 बीते, ये कहीं बात, 100 शरद काल बीत गए। लेकिन काम लाल से कि कैसे बीते 100 वर्ष? मनाक 1 मिनट की तरह बीत गया, थोड़ी देर के लिए बीत। तो क्या कहा जा रहा है कथा में कि तो देवहूति को ऐसा प्रतीत हुआ, और देवहूति के साथ कर्दम जी को भी कहा जा रहा है कथा सौंदर्य के लिए, इन दोनों का समय ऐसा बीता लगा कि 1 सेकंड जैसा बीत गया। मतलब हम तो कुछ भोग किए ही नहीं, लालसा ज्यों की त्यों बने रह गए, हमको कुछ भी भोग सुख नहीं मिला, कुछ भी भोग नहीं मिला है, नहीं मिला, ऐसा लगा। वो 100 वर्ष क्षण की तरह बीत गया। मतलब कहने का अर्थ है कि निरंतर भोगों की लालसा बनी ही रह गई, बनी ही रह गई। इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं भोगों से, तो ऐसा नहीं है कि उनमें विरक्ति आती है, भगवान का भजन करें, वो भोग प्रवण हो जाती है, भोगों की ही लालसा बनी रहती है। जो लोग जितना अच्छा खाते हैं तो उनको अच्छा खाने की लालसा रहती है, अच्छा पहनते हैं तो अच्छा पहनने की ही लालसा बढ़ती जाती है, स्त्री संग आदि की भी लालसा बढ़ती जाती है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कर्दम जी और देवहूति को कि बहुत कम समय हमको मिला, बहुत कम चांस मिला भोगने का। इतने उत्कृष्ट भोगोपकरण के साथ, और स्थान भी, विमान भी, सब कुछ है, निर्बाध रूप से 100 वर्ष तक इंद्रियों का भोग भोगे, और लगा कि हम तो कुछ भोगे ही नहीं। ये दशा है इन भोगों की, वास्तविकता यही है वास्तव में। कथा में यही मुख्य बातें हैं। यह कथा इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम स्त्री पुरुष के काम उपभोग के चेष्टाओं को और वस्तुओं को समझें, उन्हें इकट्ठा करें, हम भी भोगें। उनकी जो दशा है, उनका जो निर्णय हुआ, रियलाइजेशन हुआ, उस पर ध्यान देने की बात। जब इतने सफल दंपति को सब तरह से श्रेष्ठ, सब प्रकार से उत्कृष्ट भोग भोगने के बाद भी सुखानुभव नहीं हुआ, ये नहीं समझ पाए कि हम भोग भोगे हैं, सोचे कि तो एक क्षण के समान बीत गया, तो फिर हम लोगों की क्या बात। न भोग सुलभ है, न वैसा शरीर है, न कुछ भी है, क्या हम संतुष्ट हो पाएंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान की बातें सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इससे भगवान में मन लग जाता है और व्यक्ति सुखी हो जाता है, और जो दुख के स्थान है उनसे मुक्त हो जाता है, ये सब भोगों से। 3 श्लोकों में लगातार इस बात को मैत्रेय जी कह रहे हैं। रे में वर्ष पुगान मुहूर्तवत नचा बुद्धतम कालम, और लास्ट में कहा गया शतम व्यतीयुः शरदम काम लालस्य और मनाक। मनाक माने अल्प, 100 वर्ष उनका अति अल्प काल की तरह बीत गया। अंत में कहते हैं तस्याम आधत्त रेतस्ताम भावयन् आत्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विद्विहु। कर्दम जी सबके संकल्प को समझ जाते थे, हृदय में क्या इच्छा है इसको जानते थे। तो देवहूति की क्या इच्छा है ये सब जानते थे, सारे संकल्पों को जानते थे। देवहूति की इच्छा थी उससे बहुत बहुत संतान प्राप्त हो, लेकिन उधर से शर्त थी, जब देवहूति गर्भ धारण करेगी उसके बाद मैं देवहूति के साथ नहीं रहूंगा।
यह भी एक जितेंद्रियता की पहचान है। अन्यथा कामी व्यक्ति कैसे मान सकता है, एक गर्भ के बाद दूसरा गर्भ धारण कराना चाहेगा, तीसरा कराना चाहेगा, या बिना गर्भ धारण किए भी वो स्त्री का संग चाहेगा। लेकिन कर्दम जी वास्तव में एक जितेंद्रिय महात्मा थे, भगवान की भक्ति में सराबोर थे। तो उन्होंने देखा कि ये मनुपुत्री देवयानी देवहूति बहुत सुरतोत्सुका है, संभोग के लिए उत्सुक है। तो उसके लिए तो उन्होंने, जैसा पहले मैं कथा कहा, अवसर दिया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि हमको बहुत संतान प्राप्त हो। तो इस बात को समझकर कर्दम जी अपने को 9 रूप में विभक्त करके और देवहूति का संग किए। देवहूति में काम की प्रबलता थी। ये कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष में जिसमें काम वासना अधिक होती है तो संतान भी वैसी ही होती है। अगर स्त्री में कामुकता ज्यादा है तो लड़की होती है, बच्ची होती है, और पुरुष में यदि कामुकता अधिक होती है तो पुरुष होता है, बच्चा होता है। श्रील प्रभुपाद जी भी बड़े विस्तार से लिखे हैं, सिद्धर स्वामी भी यहां लिखे हुए। तो ये तो निश्चित है कि कर्दम जी में कोई कामुकता थी नहीं, तो अपने पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए आसक्त जैसे घूम रहे थे, उसके साथ रह रहे थे। तो 9 रूप बना करके उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 9 बार वीर्याधान किया। एक ही दिन में 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, एक ही दिन में। यहां लिखा गया है, अतः सा सुस्वे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो नीलोत्पल लोहितोत्पल गंधय। उसी समय सद्य का अर्थ तत्काल, जब ही उन्होंने वीर्याधान किया 100 वर्षों के बाद एक बार वीर्यपात हुआ कर्दम जी का। तो इस तरह से समर्थ जोगी थे। तो जब वीर्य का आधान किया अपनी पत्नी के गर्भ में, तो उसी दिन 9 बच्चियां उत्पन्न हुई है, पूर्ण किशोर अवस्था की बच्चियां। ऐसा नहीं कि उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में और प्रसव कराया जाए और पोलियो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब असुविधा नहीं थी। देवहूति भी इस तरह से समर्थ स्त्री थी। 9 बच्चियां हुई। सद्य सिद्धर स्वामी जी कहते हैं तस्मी ने व आहनी, एकस्मी ने व आहनी, एक ही दिन में 9 बच्चियां हुई। बच्चियां नहीं कह सकते, वो किशोर अवस्था की कन्याएं उत्पन्न हुई। सभी परम सुंदर शरीर की थीं और सबके शरीर से लाल कमल की सुगंध निकल रही थी, लोहित उत्पल गंध है। परम सुंदरी, परम गुणवती कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम जी की इन्हीं कन्याओं में अनुसुईया भी हैं, अरुंधति भी हैं। अरुंधति जो वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी बनी है, और अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी बनी हुई है। अनुसुईया के गर्भ से भी भगवान जन्म लिए। कई कई प्रकार की श्रेष्ठ कन्याएं जो उत्पन्न हुई है, 9 कन्याएं बहुत महत्वपूर्ण। आगे इनका नाम गिनाया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। एक ही दिन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिस दिन गर्भाधान हुआ उसी दिन, और जन्म लेते ही बिल्कुल किशोर अवस्था की हो जाना, या विवाह के योग्य हो जाना उसी दिन। और जब 9 कन्याएं घर में उत्पन्न हो गईं, तब कर्दम जी, अब जो पूर्व जीवन उनका था, भगवान ने जो आदेश दिया था, वो तैयार हो गए घर छोड़ने के लिए।